मोदी जो है ये हिटलर के बराबर है और जो सरकार दिल्ली में चल रही है वो हिटलर शाही सरकार है। तो वो साबित हो गया कि वो बगैर विपक्ष के सदन चलाना चाहते हैं। आज जो यह प्रतिवाद मार्च है हम लोग का इंडिया गठबंधन के अंतर्गत यह केंद्र सरकार को एहसास दिलाना। आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर निकाला गया प्रतिरोध मार्च पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक सहित महागठबंधन के नेता हुए शामिल। भाजपा के खिलाफ एकजुट है इंडिया गठबंधन। जी हां, आपको बताते चले, आज इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज पोलो मैदान से विशाल मार्च निकाला गया। इस विशाल मार्च का नेतृत्व पूर्व सांसद, भारत सरकार के मंत्री अली अशरफ फातमी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक भोला यादव, राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी, सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत, जदयू के कामरान खान कर रहे थे। वहीं इस अवसर पर राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले के अभिषेक कुमार, सीपीएम के राम सागर पासवान, सीपीआई के राजीव चौधरी, जदयू के कमलेश मंडल ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि संसद के भीतर हुए धुआं बम कांड पर गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग कर रहे अभी तक लोकसभा व राज्यसभा के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यह लोकतंत्र व संविधान पर सीधा सीधा हमला है। भाजपा विपक्ष मुक्त संसद और विरोध मुक्त सड़कें चाहती है, लेकिन वह अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। आगे वक्ताओं ने कहा कि वक्त आ गया है कि भाजपा के खिलाफ हम सब मजबूत एकता के साथ सड़कों पर है। वक्ताओं ने दरभंगा के आम आवाम से अपील किया कि आने वाले 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की आह्वान किया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के सभी जिला कार्यकारिणी तथा प्रखंड अध्यक्ष एवं सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सचिव शामिल थे। आगे देखिए क्या कहे पूर्व मंत्री अली अशरफ फातिमी व अन्य कार्यकर्तागण। उसके बाद उनको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो कुछ उन्होंने सदन के अंदर किया है, जिस तरह से सांसदों को निकाल करके बाहर किया है, इसका जवाब देश की जनता देगी। और आज जो ये जन आक्रोश यहाँ देख रहे हैं, ये उसी का समझिए एक आईना है, उसको देखिए। और 2024 आते आते जो चुनाव आते आते पूरे देश के अंदर परिवर्तन की लहर आएगी और हिटलर शाही देश से खत्म होगी। आप देख लो, मतलब चाहे पिछड़े राज्यों का मामला हो, अभी एक दूसरी गाड़ी चल रही है उधर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। मतलब जो उपेक्षित है उस मुल्क में उपेक्षित रह गए। आज जो देश की दौलत है उस पर एक परिवार का कब्जा हो गया है। मुल्क से लाखों करोड़ रुपया लोग लेकर के भाग रहे हैं देश के बाहर। यहाँ कहा जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा दो, गरीबों को सही जगह दो, नौकरी दो, रोजगार दो। बेरोजगारी बढ़ रही है देश के अंदर, महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर। नौजवान डिग्रियां लेकर के, बीटेक की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के घूम रहा है, उसको कोई देखने वाला सर, मेरा सवाल है कि हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। अब डेमोक्रेसी की अम्मा इतनी मोटी हो चुकी है कि अब आलोचना करना भी समाजवादियों के साथ कि हम लोग जात पात की बात करते हैं, लेकिन वो तो नंगा नाच कर रहे हैं। किसी को कोई ओहदा देते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए या किसी देश के बड़े पद पे डालें, तो वो खुलेआम उसका चर्चा करते हैं पूरे देश के अंदर कि ये चूंकि ये जात के हैं इसलिए हम बना रहे हैं। हम लोगों का क्या मानना है, जो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं उनका मानना है कि हम समाज को संगठित करके आगे ले जाना चाहते हैं। आज जनगणना उसी का सबूत है कि आज देश के अंदर बिहार से एक संदेश गया है कि गरीबों की संख्या कितनी है, जो गरीब जातियों से आते हैं उनकी संख्या कितनी है, और इस तरह करके उनका जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, जो कि एक बड़ी तादाद है, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आंदोलन तेज होगा तो आंदोलन तो तेज हो गया। बिहार के अंदर पकड़ लिया। ये सर शुरुआत है या 40 में से 40 सीट आप लिख लीजिए कि इंडिया गठबंधन को जाएगा
और यहाँ पर उनकी जीत करेंगे। मैं इलेक्शन की बात नहीं करते, मैं वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ हो रहा है उसका विरोध लगातार जारी रहेगा कि आज के बाद भी ठंडा हो जाएगा। अंदर ये मोमेंटम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। धन्यवाद सर। पूरे देश के धन्यवाद सर। एक बैनर के नीचे लहरियासराय पोलो मैदान ग्राउंड में उपस्थित हैं। हम इसलिए उपस्थित हैं कि केंद्र की जो सरकार है, तानाशाही सरकार, देश के लोकतंत्र को पर डे कुचल रही है, प्रतिदिन कुचल रही है। उसका जीता जागता उदाहरण आप अभी देखेंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोकसभा से और राज्यसभा से 142 सांसदों को निलंबित किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। इससे पहले पीछे चलते हैं कि यह जो सरकार 9.5 साल की सरकार है, केंद्र सरकार, यह सरकार हर पैमाने पर विफल साबित हुई है, लोकतंत्र के वसूलों पर खरा नहीं उतरी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, जो भी हो, विदेशी मामला हो, देशी मामला हो, इन सभी में आप देख सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया बंधु हो। तो साथियों, आज जो यह प्रतिवाद मार्च है हम लोग का, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत यह केंद्र सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी यह जो तानाशाही और फासिस्ट की सरकार है, देश को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति की ओर तुम ले जा रहे हो, वह भारत की जनता समझ चुकी है और अब यह बर्दाश्त के बाहर है। इसीलिए हम लोग एक जगह अपने बैनर के नीचे उपस्थित हुए हैं और केंद्र सरकार को दिलो जान से विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राम, जिला उपाध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड, दरभंगा। 142 सांसद का जो स्थगित किया गया है, उनका जो मैं नरेंद्र मोदी का खुलेआम यहाँ से विरोध करता हूँ और उनसे मेरा आग्रह है कि पुनः सभी को वापस लें, नहीं तो अभी तो झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। नरेंद्र मोदी जी, ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट में सभी का बोलने का अधिकार है, बोलने का पक्ष रखा जाएगा, आपको सुनना होगा। आप निलंबित करने का अधिकार आप नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है। आप इसको कृपया निलंबित को वापस लें। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। ड्रामा हो रहा है, लोगों के साथ जुल्म और अन्याय हो रहा है। हम महागठबंधन के साथ मिलकर माले एकता के बैनर तले आज संसद पर जो हंगामा हुआ है, 141 संसद को निलंबित किया गया है, सदस्य को, इसके खिलाफ में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों की मांग है कि जितने संसद को निलंबित किया गया है उन्हें वापस लाया जाए। अगर नहीं मांग पूरी करती है तो हम लोग इस तरह से ही आंदोलन करते रहेंगे। आपका परिचय? रानी सिंह एकता। बताइए, आज आप लोग पोलो मैदान में एकदम आक्रोश है मोदी सरकार पे, क्यों आक्रोश है आप लोग? देखिए, देश का चुने हुए सांसद, हमारे जो भी माननीय सांसद थे, लगभग 150 सांसद को केंद्र के तानाशाही सरकार मोदी जी उसको निलंबित किया है, जिसके लेकर के आज दरभंगा जिला ही नहीं, पूरे देश के तमाम जिला में आक्रोशपूर्ण जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के कड़ी में आज दरभंगा जिला में केंद्र सरकार के खिलाफ में ये आंदोलन चालू हुआ है, जो आने वाला समय में केंद्र सरकार को दिखाएंगे हम लोग। और हम लोग आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, उनको जो आवाज़ है, जनता का आवाज़ के बंद करने के लिए केंद्र सरकार जो है कि आज लोकसभा से निलंबित किया है। ये सीधा सीधी जनता पर पड़ रहा है, इसका जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकतंत्र में जो जनता चुन करके भेजा है सांसद को, उसको अगर केंद्र सरकार इस तरह का घिनौना काम किया है कि निलंबित किया है, इसे लगता है सीधा सीधी केंद्र सरकार जनता को मैसेज दे रहा है और जनता के साथ तानाशाही करा, जो तानाशाही अब देश के जनता नहीं बर्दाश्त करने जा रहा है। आने वाला समय में 2024 में उखाड़ फेंकने का काम केंद्र सरकार को करेगा जनता, जिसके आगाज आज दरभंगा जिला से शुरू हो गया है। बलदेव राम, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, दरभंगा।